तेल की धार देखो, आर देखो, आर पार देखो, बारंबार देखो। एक सच जिसे दबाया गया, एक ताकत जिसे छुपाया गया। अंडमान में छिपी है ताकत, ये है तेल की ताकत। क्यों सुस्त है ओएनजीसी? क्या है घाल मेल? कहां चल रहा है तेल का खेल? नमस्कार, A to Z न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निगत खान। तो तेल के खेल में पूरी दुनिया अपने अपने हक को तलाशने के लिए खोजबीन कर रही है। अमेरिका सरीखे मजबूत देश सारे हथकंडों के जरिए अरब देशों में तेल का खेल खेल रहा है। वहां चल रहा खूनी खेल भी इसी का एक हिस्सा है। भारत खाड़ी देशों से तेल खरीदने को मजबूर है, लेकिन इसके विपरीत वो अपने देश में उन संभावनाओं को तलाशने में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा जिनकी भविष्यवाणी आज से दशकों पहले ओएनजीसी के वैज्ञानिक कर चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंडमान के नजदीक समुद्र में छुपे तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह भंडार के बारे में। एक स्वतंत्र वैज्ञानिक का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत की प्रगति को पंख लग सकते हैं। इसी संभावना को तलाशती पेश है हमारी खास पेशकश, तेल का खेल। तो एक तरफ तेल के खेल अंडमान के समुद्र में 1200 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में तेल के भंडार की संभावना का जिक्र आज से करीब 2.5 दशक पहले ओएनजीसी के एक वैज्ञानिक ने किया था। जिस जगह पर यह दावा किया गया था उससे 200 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया तेल निकालकर लगातार प्रगति कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि तेल के इस खेल में भारत आखिर पीछे क्यों है? 5 रुपए में डीजल, 10 रुपए लीटर में पेट्रोल, 50 रुपए में एलपीजी सिलेंडर। जी हां, ये सपना नहीं हकीकत है। एक नहीं बल्कि दो वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत में तेल और गैस के अपार भंडार हैं। 1200 किलोमीटर लंबे और 650 किलोमीटर चौड़े इलाके में तेल पसरा हुआ है। इतना ही नहीं, यहां 80,000 किलोमीटर क्षेत्र में गैस के भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक का दावा तो यह भी है कि पूरा देश तेल बेचने वाले देशों के प्रभाव में, मंत्री से लेकर नौकरशाह, किसी का भी तेल के इस खेल से बचना नामुमकिन है। दरअसल हर दुकानदार ग्राहक बनाने और उसे बनाए रखने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करता है, मगर जब बात बिलियन डॉलर्स की हो तो बिकने से बचने वालों की तलाश करना आसान नहीं। पिछली सरकार में एक ईमानदार मंत्री वीरप्पा मोइली तेल बेचने वाले देशों के रवैये और अपमानजनक बर्ताव का मामला उठाकर खुलासा कर चुके हैं। दरअसल तेल बेचने वालों को पता है कि भारत की नौकरशाही वो चमत्कार नहीं कर सकती जो भारत से 200 किलोमीटर दूर बैठे इंडोनेशिया ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ स्वतंत्र वैज्ञानिक सूर्य प्रकाश कपूर जी जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज पर। आपसे समझना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि अंडमान के नजदीक जो समुंदर है वहां पर प्राकृतिक गैस भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तेल भी है, गैस भी, आखिर फिर क्यों कोई कुछ नहीं कर रहा है? आपको मालूम है कि जो मिडिल ईस्ट है, पर्शियन गल्फ जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक सबडक्शन जोन है। सबडक्शन जोन वो होता है यहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे डाइव करके लावे के अंदर मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। उस सबडक्शन जोन की वजह से
वहाँ के जो तेल के कुएं और गैस के जो रिजर्व्स हैं उनके अंदर से 5 से 10 मिलियन बैरल्स रोज तेल निकलने के बावजूद भी, कई दशकों से जो तेल निकल रहा है उसके बावजूद भी वहाँ तेल के भंडार जो है हर साल घटने की बजाय बढ़ जाते हैं। एक सबडक्शन जोन के अंदर जो तेल को बनाने की प्रक्रिया है वो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के जरिए होती है। जब एक चट्टान दूसरी चट्टान के नीचे लावे में पिघलती है तो जो चट्टान पिघलती है उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 1200 डिग्री लावे के ऊपर टूट जाता है, उसमें से कार्बन निकलता है, और जो समुद्र का पानी साथ में होता है H2O, उसमें से हाइड्रोजन निकलती है। हाइड्रोजन और कार्बन तत्काल मिलके उसी वक्त हाइड्रोकार्बन यानी कि तेल बना देते हैं। तो जो मिडिल ईस्ट के जो तेल के कुएं हैं उनमें चमत्कारी बात यह देखने को मिली कि वहां पे ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ, जो कि बहुत धीमी गति से होते हैं, उनके साथ साथ बहुत तेज गति से इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से, लावे की गर्मी की वजह से और समुद्र के पानी की वजह से वहां पे तेल हाथ के हाथ बन रहा है। इसलिए पिछले 70-80 साल से जब से मिडिल ईस्ट का तेल जो है निकलना शुरू हुआ है, वहां के कुएं जो हैं उनमें तेल का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि तेल के रिजर्व्स जो हैं वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गए। जब हमने देखा कि हमारे देश में भी क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमने देखा कि अंडमान सागर में सबडक्शन जोन है। वहां इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, डाइव कर रही है, और वहां पे भी समुद्र का पानी है, वहां पे भी लावा है। तो हमने ये देखा कि ये जो मिडिल ईस्ट के तेल के कुएं हैं, ऐसे ही तेल के कुएं अगर अंडमान के अंदर खोदे जाएं तो उनके अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस के साथ हाथों हाथ तेल और गैस बन रहा है और उनको निकाला जा सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि अंडमान के नीचे 200 किलोमीटर साउथ में जो इंडोनेशिया है वो भी उसी सबडक्शन जोन का फायदा उठा रहा है। जी। आपको मालूम होगा कि जो इंडोनेशिया है वो ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक नाम की संस्था का मेंबर है, यानी कि इंडोनेशिया उसी अंडमान सागर का जो सबडक्शन जोन है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, उसका फायदा उठा के अपने कंट्री के तेल और गैस के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बाद विदेशों को तेल और गैस एक्सपोर्ट कर रहा है। जब 200 किलोमीटर साउथ में इंडोनेशिया मालामाल हो रहा है और इधर वेस्ट में जो अरेबियन कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्री, वो मालामाल हो रहे हैं, तो हम हिंदुस्तानी क्यों तेल से वंचित बैठे हैं? ये प्रश्न पैदा होता है। जब वही फैसिलिटी प्रकृति ने हमें दी है तो हम उस फैसिलिटी का अभी तक दोहन क्यों नहीं कर पाए? जी, तो सवाल यही है कि दशकों पहले भविष्यवाणी की थी, इंडोनेशिया भी इस फैसिलिटी से फायदा उठा रहा है। आखिर आपको इसके पीछे मुख्य वजह क्या लगती है? क्यों भारत कोई कदम क्यों नहीं उठाता इसके लिए? अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सालों से काम करते रहे। उन्होंने ये चमत्कार दिखा कि मिडिल ईस्ट के तेल के कुएं जो हैं वो खत्म होने की बजाय उनमें तेल का लेवल बढ़ रहा है। तो उन्होंने वहां स्टडी करके इस ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के बारे में दुनिया के अंदर इसका रहस्य उद्घाटन किया। तो उस साइंटिफिक पेपर को मैंने 7 अगस्त को बीजेपी हेडक्वार्टर्स में 11 अशोका रोड पे धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनके साथ 20 मिनट मीटिंग करके मैंने वो पेपर की कॉपी, जिसमें अमेरिकन साइंटिस्टों ने ये बात पॉइंट आउट की है कि मिडिल ईस्ट के तेल के कुएं जो हैं सबडक्शन जोन की वजह से वो जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वहां जो हाथों हाथ तेल जो बन रहा है, उसकी वजह से मिडिल ईस्ट के तेल के कुएं जो हैं वो कभी भी जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे, हजारों सालों तक चलेंगे, उनका तेल खत्म नहीं होगा। और मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को यह भी बताया कि यही फैसिलिटी जो है हमारे कंट्री में भी अंडमान सागर में अवेलेबल है। अगर ONGC चाहे, अगर हमारे देश का डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स चाहे, अगर दूसरी एजेंसियां जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऐसे और सारी जो एजेंसियां हैं, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारी एजेंसियां जो काम इससे रिलेटेड हैं, अगर ये चाहें तो वहां प्रायोरिटी पे एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन जो तेल के कुओं का है अंडमान सागर में, जो कि 1200 किलोमीटर लंबा और 650 किलोमीटर चौड़ा है, वहां पे हम भी दूसरा मिडिल ईस्ट जो प्रकृति ने हमें दे रखा है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हमारा जो लास्ट आइलैंड है उसका नाम इंदिरा पॉइंट है।
इंदिरा पॉइंट से सिर्फ 200 किलोमीटर दक्षिण में सुमात्रा, जावा और जो इंडोनेशिया के दूसरे आइलैंड्स हैं, उन सब के अंदर तेल और गैस के भंडार जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और इंडोनेशिया मालामाल हो रहा है। इंडोनेशिया वहां का तेल और गैस निकाल के अपने कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके विदेशों को तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हमारा देश जो है, जिसमें वही फैसिलिटी अवेलेबल है जो कि मिडिल ईस्ट को अवेलेबल है, वही फैसिलिटी अवेलेबल है जो इंडोनेशिया को अवेलेबल है, तो हम उस फैसिलिटी का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से अभी 2 दिन पहले फिर दोबारा मीटिंग की। मैंने कहा सर, आपने मुझे कहा था कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स बना लो और जिस दिन स्लाइड्स तैयार हो तो मैं अपने मंत्रालय में सारे कंसर्न आदमियों को बुला के आपका प्रेजेंटेशन करवा दूंगा। तो मैंने उनको सेकेंड रिमाइंडर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने बात की है, हाँ हमारी बात चल रही है, मगर अभी तक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने की अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दी गई। यहाँ तक कि हमने लैपटॉप के अंदर वो सारी स्लाइड शो डाल दिया था और बीजेपी हेडक्वार्टर्स के अंदर जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के हेड हैं संदीप चौधरी जी और साथ में अरुण जैन जी जो हैं, उन सब लोगों ने कहा कि अगर आप 10 मिनट का टाइम दें तो आपको हम ये सारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मंत्री जी को वहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर्स में भी दिखा सकते हैं। मगर वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं उधर मंत्रालय में बात करके मंत्रालय में ही आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम करूँगा। जी हाँ, बिल्कुल। सवाल यहाँ पर यही है कि जब फैसिलिटीज हमारे पास हैं तो आखिर सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाएगा, जिस तरह से दूसरे और कंट्रीज हैं। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं अंडमान के नजदीक समुद्र में छुपे तेल और प्राकृतिक गैस के दावे के बारे में, जिसका बहुत पहले ही दावा किया गया था और आरोप है कि ओएनजीसी तेल बेचने वाली शेख लॉबी के प्रभाव में है, जिसके चलते भारत में तेल के असीम भंडार की संभावना को तलाशने की कोशिशें बेहद सुस्त हैं। खास तौर पर उस जगह को छुआ भी नहीं जा रहा है जिसे ओएनजीसी के ही एक वैज्ञानिक भारत अपने तेल और गैस का उत्पादन खुद करने लगेगा। इसके बाद उसे तेल और गैस खरीद के नाम पर किसी को 1 पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसके उलट यही तेल विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा जरिया बनकर उभर सकता है। दरअसल केजी बेसिन में रिलायंस जिस सुस्ती से गैस निकाल रहा है, जब सरकार उसके सामने बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगी तो वो भी केजी बेसिन का दोहन तेज कर देगा। नतीजा, तेल जिसकी कीमत बढ़ने के साथ ही हार्ट बीट भी बढ़ने लगती है, वो लंबे वक्त के लिए नॉर्मल हो जाएगी। मगर एक स्वतंत्र वैज्ञानिक का तो यहाँ तक आरोप है कि ओएनजीसी तेल बेचने वाली शेख लॉबी के प्रभाव में, जिसके चलते भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के असीम भंडार की संभावना को छुआ तक नहीं गया। जबकि ओएनजीसी का ही एक वैज्ञानिक इसका खुलासा आज से 28 साल पहले कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और सूर्य प्रकाश कपूर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्य प्रकाश जी, ये जो दावा किया जा रहा है कि अंडमान के नजदीक समुद्र में प्राकृतिक गैस और तेल है, इस दावे के बारे में विस्तार से बताइए और संरक्षण जोन के बारे में जो कहा जा रहा है ये भी हमारे दर्शकों को बताइए इसके बारे में। मैंने आपसे बताया कि अंडमान के अंदर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो यूरेशिया की प्लेट के नीचे डाइव कर रही है जी। और नीचे जो लावा होता है उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसमें जब ये प्लेट जाती है तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे टूट के उसमें से कार्बन निकलता है
और जो समुद्र का पानी साथ में जाता है उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो टूट जाता है, हाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन और कैल्शियम दोनों मिलके तत्काल वहां पे हाइड्रोकार्बन जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं वो बन जाता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से जो तेल बनने की प्रक्रिया है ये सिर्फ सबडक्शन जोन में होती है, और हमारा जो अंडमान का सबडक्शन जोन है उसमें ये प्रक्रिया हो रही है, और वहां पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ तेल जो है हाथों हाथ बन रहा है, और हमने आज तक उसको निकालने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए हैं। ये हमारा वो मिडिल ईस्ट है जिसका फायदा जो है इंडोनेशिया तो ले गया, मगर भारत देश जो है इस मिडिल ईस्ट का फायदा नहीं उठा पाया। इंडोनेशिया उसी सबडक्शन जोन से जो कि हमारे साझा सबडक्शन जोन है, आधा सबडक्शन जो है सुमात्रा और जावा के पास है, और आधा सबडक्शन जोन जो है अंडमान का भारत के पास है। इंडोनेशिया मालामाल हो गया, उधर मिडिल ईस्ट मालामाल हो गया, मगर इंडिया जो है इसको तेल के लिए 31% फॉरेन एक्सचेंज गंवाना पड़ रहा है। ये 31% फॉरेन एक्सचेंज भी बच सकता है, और पूरा तेल निकाला जाए तो उल्टा हम 31% फॉरेन एक्सचेंज जो है तेल को एक्सपोर्ट करके ओपेक का मेंबर बनके हम कमा सकते हैं। ये जो एक डॉलर की कीमत आज 60 रुपए है, अगर ये हम ओपेक का मेंबर बन जाते हैं तो $1 1 रुपए में बिक जाएगा। हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएगी। जी, तो आप जैसे कह रहे हैं, जाहिर सी बात है इंडोनेशिया मालामाल हो रहा है, वही सारी फैसिलिटीज भी हमारे पास भी हैं। आखिर क्या लगता है, क्या किसी तरह का कोई प्रभाव है? कारण क्या है? कोई आखिर सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? हमारे वैज्ञानिक जो हैं वो घिसी पिटी बातें जो हैं उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं, उनके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ बेस्टेड इंटरेस्ट भी रहते हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि कंट्री जो है बाई लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि एकदम से छलांग मार के आगे आ जाए। वो लोग जो हैं वो विदेशी लोगों के प्रभाव में आके अपने काम करने की स्पीड जो है उसको स्लो कर देते हैं। अब जब अमेरिकन साइंटिस्टों ने इस बात का खुलासा कर दिया कि मिडिल ईस्ट के जो तेल के रिजर्व्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से कभी भी खत्म नहीं होंगे जी। विश्व के अंदर 55,000 किलोमीटर लॉन्ग सबडक्शन जोन है। ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ तेल छुपा है, मगर उन कंट्रीज को भी नहीं पता। अमेरिका का ही केस ले लीजिए, हवाई आइलैंड के अंदर सबडक्शन जोन है, उसके अंदर इतना तेल बन रहा है कि अगर अमेरिका ही उस क्षेत्र से तेल निकालना शुरू कर दे तो शायद उसको ये जो पर्शियन गल्फ में झगड़े हैं, फसाद हैं, जो तेल की रदक के लिए वहां पे कितनी पॉलिटिक्स हो रही है, ये सारी पॉलिटिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा जो ओएनजीसी विदेश है वो विदेशी दूसरे कंट्रियों में जाके पार्टनरशिप करती है। जब 55,000 किलोमीटर लॉन्ग सबडक्शन जोन ऑल ओवर द वर्ल्ड है तो ओएनजीसी विदेश जो है वो उस 55,000 लंबे किलोमीटर के सबडक्शन जोन के कंट्रियों में पार्टनरशिप करके अपनी मेहनताना के रूप में वहां का तेल भी लाके कंट्री को दे सकती है। हमारा कंट्री अपने कंट्री का तो जो सबडक्शन जोन का तेल निकालेगा, साथ ही साथ जो दूसरे कंट्रियों के सबडक्शन जोन हैं उनमें से भी जो मेहनताना के रूप में जो तेल मिलेगा उससे कंट्री के अंदर और ज्यादा सवाल यहाँ पर ये खड़े हो रहे हैं कि जब सारी फैसिलिटीज हमारे पास हैं, वही सारी फैसिलिटीज इंडोनेशिया के पास हैं, तो आखिर भारत आगे कदम क्यों नहीं उठा रहा है? और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। क्या ज्योतिष उपाय कारगर होते हैं? जन्म पत्री मिलने के बाद भी विवाहित जीवन सुखमय नहीं, मेहनत के उपरांत भी सफलता नहीं, बहुत उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे आपका भविष्य। सेलिब्रिटी गुरु एवं उपाय स्पेशलिस्ट विश्व विख्यात आचार्य जोगेंद्र नागपाल जी के साथ
हर शुक्रवार और शनिवार प्रातः 10:30 बजे। सूखे खेत, नम आंखों से किसान लगाए आस, बिखरती उम्मीदों को मिलेगा सहारा, क्योंकि अब है हेल्प, हरियाणा लोकहित पार्टी, सबकी खुशियों के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो जिस क्षेत्र में तेल निकालने की संभावना 100% होती है, दुनिया ऐसे सबडक्शन जोन 60,000 किलोमीटर में फैला है। इनमें से 7,500 किलोमीटर सिर्फ भारत में है। लेकिन इतने बड़े इलाके में फैली ये पीली समृद्धि को दोहने के लिए जिन हाथों की जरूरत है, देश अभी भी उनकी ओर ताक रहा है। तेल के जिस खेल में भारत को महारथी बनने की नसीहत दी जा रही है, उसका प्रामाणिक आधार क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल जो सबडक्शन जोन तेल बनने के लिए जिम्मेदार है, वो दुनिया भर में 60,000 किलोमीटर इलाके में फैला है। इसमें से भारत के पास 7,500 किलोमीटर है, जिसे आज तक छुआ नहीं गया। इसमें से 100 किलोमीटर गैस का क्षेत्र है। जिस अंडमान को दूसरा मिडल ईस्ट कहा जा रहा है, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसी हुई है। जब ये प्लेट बनती है तो दो प्लेटों के बीच 100 किलोमीटर चौड़ी खाई बन जाती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, प्लेट के नीचे जाते ही वो 1200 डिग्री तापमान पर उबल रहे लावा के बीच पिघल जाती है। इसी के साथ जो समुद्र में 6 किलोमीटर तक जमी चूने की चट्टानें हैं, उनसे होता हुआ समुद्र का पानी भी नीचे तक जाने लगता है। 1200 डिग्री पर पड़ते ही पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। वहीं पानी के साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना भी कैल्शियम और कार्बन में टूट जाता है, जिसके बाद कार्बन पानी के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन में तब्दील हो जाता है, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं। दरअसल इस तेल में जो ऊर्जा छिपी है, इसी ऊर्जा को वेद के पृथ्वी सूक्त में पुरीषा अग्नि कहा गया है। इसी पृथ्वी सूक्त में ये भी बताया गया कि धरती न कम होती है न ज्यादा। जितनी धरती एक प्लेट के दूसरे प्लेट के नीचे घुसने की वजह से समाप्त होती है, उतनी ही धरती दो प्लेट के दूर जाने से लावा और पानी के रूप में फिर से अपने वजूद में आ जाती है। विज्ञान के इन दोनों रहस्यों में तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह और असीम भंडार तैयार होते हैं, लेकिन इन्हें निकालने के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है, देश अभी भी उसकी ओर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A2Z न्यूज। और सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ बने हुए। सूर्य प्रकाश जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर तेल कैसे बनता है, कैसे होता है इसका प्रोसेस पूरा। तेल बनने के लिए दो तरीके होते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें बहुत धीमी गति से बनता है, यानी कि कई मिलियन ईयर्स लग के एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ तेल बनता है। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें हाथ के हाथ तेल बनता है। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उसमें तेल बनने के लिए या गैस बनने के लिए टेम्परेचर जो है कम चाहिए होता है। 130 डिग्री पे तेल बनता है, 200 डिग्री पे गैस बनती है। मगर जिस जगह सबडक्शन जोन होता है वहां 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का लावा और वो गर्मी जो है उसकी वजह से वहां इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जो बहुत फास्ट हैं वो पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है पूरे विश्व के सेडिमेंट्री बेसिन्स के अंदर नहीं अवेलेबल होती, ये सिर्फ सबडक्शन जोन्स में अवेलेबल होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्णा गोदावरी बेसन है, ये सेडिमेंट्री बेसन है, इसमें ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से बना है तेल, गैस बनी है। ऐसे ही जो राजस्थान के अंदर गैस निकली है मंगलम ऑयल फील्ड में, ये सेडिमेंट्री बेसन है, वहां ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से बनी है, धीमी गति से बनी है। ऐसे ही जो कैम्बे के अंदर गैस मिली या तेल मिला है,
ये सारे का सारा सेडिमेंट्री बेसन्स हैं, वहाँ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से बने हैं। मगर जो सबडक्शन जोन होता है जिसमें कि टेम्परेचर 1200 डिग्री तक पहुंचता है, उसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होने पॉसिबल हैं। तो वो जो ज़्यादा गर्मी है उसका ये फायदा होता है कि तेल बनने के लिए इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं और उनसे हाथों हाथ तेल बन सकता है। ये फैसिलिटी इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस की सिर्फ प्रोडक्शन जोन्स में अवेलेबल होती है, सेडिमेंट्री बेसन्स में, नॉर्मल सेडिमेंट्री बेसन्स में नहीं अवेलेबल होती। जी हाँ, बिल्कुल। तो सवाल यहाँ पर बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि जब दावा कर दिया गया है तो आखिर सरकार क्यों इस और कुछ कदम क्यों नहीं उठा रही है। अगर उठाए तो जाहिर सी बात है हमारा देश भी दूसरे कंट्रीज की तरह जो है समृद्ध होगा। और फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। और लेकिन आप देखते रहिए A to Z न्यूज़।